प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें पार्ट 1 आपको 3 रूल बताए गए थे। रूल नंबर 3 तक हो गया था और इस वीडियो में वहीं से आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर रूल नंबर 4 अर्थात नियम नंबर 4 देखा जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, नियम को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो। कह रहा है रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो। ठीक है, यदि सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही क्या कर रहा हो, कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो पहले उस शब्द की अंग्रेजी फिर क्रिया यानी वर्ब लिखते हैं। अन्य वाक्यों की तरह सहायक क्रिया डू या डज नहीं लिखा जाता है। हु के साथ डू या डज नहीं आता है। ठीक है, मतलब जब इसमें हु का प्रयोग होगा ना, तो हु का प्रयोग ही क्या होगा, वो हु प्रश्नवाचक शब्द है और हु क्या करेगा, कर्ता का कार्य करेगा। ठीक है, तो हु के साथ क्या कराएंगे, सीधा हु लिख देंगे, उसके बाद क्रिया लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे और उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसके कहने का मतलब यही है। ठीक, तो चलिए सीधा सेंटेंस पर चलते हैं और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका, कह रहा विद्यालय कौन जाता है। विद्यालय कौन जाता है, तो यहाँ पर कौन शब्द है ना, तो हु लिख दीजिए। उसके बाद आपको इसमें डू डज लगाना नहीं है हु कौन वाले शब्द में। उसके बाद वर्ब आपका है जाना का को। और हु जो सेंटेंस है इसमें ना, हु वाला सेंटेंस जो होता है, जो कौन वाला सेंटेंस होता है, ये अफर्मेटिव जैसा बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें वर्ब में यस या यस लगाया जाता है। ठीक है, इसमें वर्ब में क्या किया जाता है, यस या यस लगाया जाता है। तो है विद्यालय कौन जाता है, तो कौन की अंग्रेजी हु हो जाएगा और जाना का गो होता है। गो में यहाँ देखो ओ लग गया, इसीलिए ईएस लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ ईएस क्यों लग रहा है, अगर नए बच्चे जुड़े हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी पहली क्लास जो है, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली वीडियो आप जाके देख लीजिए, वहाँ समझाया गया है कि यहाँ ओ है तो ईएस क्यों लगा है, यहाँ गोज क्यों होता है। ठीक है, तो हु गोज टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, विद्यालय कौन जाता है। ठीक बेटा, दूसरा सेंटेंस करा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन की अंग्रेजी हु हो गई और हु के साथ डू अथवा डज नहीं लगता है। उसके बाद हु के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है आपका पढ़ाना का टीच होता है और टीच में यस लग जाएगा, टीचेज हो जाएगा। किसे, तुम्हें, यू क्या, अंग्रेजी का इंग्लिश क्वेश्चन मार्क जड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस देख लीजिए, कह रहा तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो कौन की अंग्रेजी हु, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता, आना की अंग्रेजी होती कम। ठीक है, हु कम्स, अब यहाँ यस या यस लग जाएगा, हु कम्स तुम्हारे घर, योर हाउस कब, प्रतिदिन, एवरीडे क्वेश्चन मार्क। ठीक, कह रहा कौन हंसता है, कौन की अंग्रेजी हु। ठीक है, और वर्ब क्या है, हंसना, लाफ, और लाफ में यस लगा दीजिए, लाफ्स कर दीजिए। कौन हंसता है, हु लाफ्स। ठीक, अगला तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन की अंग्रेजी हु हो जाएगी बेटा, और हु को अगला सेंटेंस देखिएगा। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन की अंग्रेजी हु के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना को अंग्रेजी में टीच कहते हैं, यहाँ ईएस लग जाएगा, टीचेज हो जाएगा। किसे, तुम्हें का यू और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, अगला सेंटेंस है वहां कौन जाता है, तो कौन की अंग्रेजी हु हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो में ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। कहाँ, वहां का देयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस आपका है यहाँ कौन आता है, तो कौन की अंग्रेजी होती है हु। ठीक है, तो हो जाएगा हु और आता का होता है कम्स, हु कम्स। ठीक, कहाँ, यहाँ का हियर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है नियम नंबर 5। ठीक, नियम नंबर 5 देखते हैं। कह रहा नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, वाक्य इंट्रोगेटिव
प्लस निगेटिव पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, अभी अगर वाक्य अभी इंट्रोगेटिव देखा, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो जाएगा तब कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं। कह रहा है वाक्य क्या हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देते हैं, नॉट लगाते हैं। इस तरह के वाक्य में यदि कहीं हु यानी कि कौन आता है तो यहाँ पर डू या डज का लगाया जाता है। ठीक है बेटा, कह रहा है कि इस तरीके से वाक्य में अगर क्या होता है, हु भी आ जाता है ना, हु आ जाता है तो डू या डज लगाया जाता है। कब, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, अगर जो है हु आ जाए। ठीक है बेटा, चलो फिर से देख लेते हैं उस नियम को। कह रहा वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इस तरह के वाक्य में यदि कहीं हु यानी कि कौन आता है तो वहां पर क्या करते हैं, डू या डज लगाया जाता है। ठीक है, अब सीधा सेंटेंस देखते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा नियम। कह रहा है क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है, नहीं भी है। तो क्या कि अगर वाक्य में सर्वप्रथम क्या शब्द दिया गया हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो उसकी सहायक क्रिया लिख देते हैं। तो इसकी अंग्रेजी न लिख कर क्या करेंगे बेटा, इसकी सहायक क्रिया लिख देंगे। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिख देंगे। तो रमेश एक वचन है तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। तो डज रमेश। अब सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो सब्जेक्ट रमेश है, इसके बाद नॉट हो जाएगा। फिर वर्ब जाना, गो कहाँ पर, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया HV। ठीक है, इसकी अंग्रेजी ना लिख के डू या डज लगाएंगे। डज इसलिए लगाएंगे क्योंकि रमेश एक वचन है बेटा, डज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, रमेश हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब आपका है जाना, कहाँ पर, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस कह रहा क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो सीता सिंगुलर है इसलिए डज हो जाएगा बेटा, डज सीता। और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और गाना का क्या होता है, गाती का होता है सिंग, और क्या, एक गाना और सॉन्ग। ठीक है, क्या सीता गाना नहीं गाती है, डज सीता नॉट सिंग सॉन्ग। अगला है विद्यालय कौन नहीं जाता है। अब देखो यहाँ कौन आ गया लेकिन यहाँ निगेटिव है। ठीक है, तो आपका नियम कहता है कि अगर कौन आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में ना, तब डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, कौन की अंग्रेजी होती है बेटा, हु। और हु के बाद डज लगेगा, हु डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। विद्यालय कौन नहीं जाता, हु डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, समझ गए। हु के बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हु हो जाएगा, फिर डज नॉट हो जाएगा, वर्ब का जाता, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला खाना कौन नहीं खाता, तो हु, उसके बाद डज नॉट, और खाता का ईट होता है, क्या खाना, फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर खाना कौन नहीं खाता, हु डज नॉट ईट द फूड, खाना कौन नहीं खाता। अगला गाना कौन नहीं गाता, गाना कौन नहीं गाता। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस आपका है कि गाना कौन नहीं गाता। तो कौन की अंग्रेजी होती है हु, और हु लिख देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, डज नॉट लगा देंगे। उसके बाद गाता, गाता का सिंग होता है, क्या, गाना, सॉन्ग। ठीक है, तो गाना कौन नहीं गाता, हु डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, समझ रहे हो ना, समझ गए हम लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे बेटा, समझ गए ना। अगर कोई आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, और इस चैप्टर, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसका क्या करते हैं, हम आप लोगों को एक बच्चों का कमेंट था कि हम एक्सरसाइज दिया करिए करने के लिए। ठीक है बेटा, तो हम एक्सरसाइज लेके हाजिर हैं और आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज की चर्चा की जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए एक्सरसाइज देख लीजिए। पहला है कह रहा हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं आप लोगों को बनाना है। दूसरा है सोहन बाजार नहीं जाता, ये अफर्मेटिव है।
सोहन बाजार नहीं जाता है, ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है बेटा। अगला है तीसरा, क्या रमेश एक पत्र लिखता है, क्या रमेश एक पत्र लिखता है। चौथा है रवि खाना नहीं खाता है। ठीक बेटा। पांचवा है बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। छठा है क्या हम अपने घर जाते हैं। सातवां बाजार कौन नहीं जाता। आठवां है मोहन कितना पानी पीता है। नवा है क्वेश्चन आपका राजन कहाँ रहता है। और 10वां है मोहन बाजार क्यों नहीं जाता। ठीक बेटा। तो ये 10 सेंटेंस हैं जो आप लोगों को बनाने हैं। ठीक। और इनकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। ठीक बेटा। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे वो कृपया करके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में जो है बेटा उनसे भी कहिए कि इस चैनल को सपोर्ट करें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक बेटा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।